हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म, यानी कि व्यावसायिक फर्म के मुख्य उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य। हमारे मतानुसार व्यवसाय के उद्देश्यों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। आर्थिक या लाभार्जन करने का उद्देश्य, सामाजिक या सेवा उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य और राष्ट्रीय उद्देश्य। नंबर 1 आता है इकोनॉमिक और प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, यानी कि आर्थिक या लाभार्जन उद्देश्य। इसमें सुनिए, व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य से तात्पर्य है लाभान्वित करना। यह सत्य है कि व्यवसाय एक ऐसी मानवीय क्रिया है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय के द्वारा लाभ कमाने के लिए संपन्न की जाती है। व्यवसाय में लाभ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए रेल्फ हॉर्वेज ने लिखा है कि लाभ व्यावसायिक क्रिया का नवजीवन स्रोत है। लाभ के बिना व्यावसायिक क्रियाओं का संचालन नहीं किया जा सकता। लाभ का व्यवसाय में वही महत्व है जो सत्ता का राजनीति में होता है। किंतु प्रश्न यह है कि लाभ की सीमा क्या हो। इस संबंध में निम्न अवधारणाओं पर चिंतन करना आवश्यक है। अधिकतम लाभ कमाने के पक्ष में तर्क, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स प्रो मैक्सिमम प्रॉफिट। सुनिए इसमें, फ्राइमेन, जायल, डीन, पीगू, कोल, कीथ एवं गोबेलिनी आदि विद्वानों ने अधिकतम लाभ कमाने के पक्ष में तर्क दिए हैं। इनके मतानुसार प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में लाभों को अधिकाधिक करना ही प्रबंध का मुख्य सामाजिक दायित्व है। रेल्फ हॉर्विज के शब्दों में प्रत्येक फर्म का उद्देश्य लाभदायकता है। सच में अधिकतम लाभदायकता। इस विचारधारा के पक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। व्यवसाय स्थापित कर अधिक लाभ न कमाना मार्ग से भटकना है। लाभ आर्थिक कल्याण का आधार है। यह निर्णयन का भी आधार है। न्यूनतम या संतोषप्रद लाभ व्यवसाय की सफलता का कोई माप नहीं है। लाभ भावना से संसाधनों का मितव्ययिता से प्रयोग किया जाता है। इससे पूंजी के निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। लाभ व्यवसाय के विकास व विस्तार की आधारशिला है। अधिक लाभ के बल पर विषम प्रतिस्पर्धा का सामना आसानी से किया जा सकता है। अधिकतम लाभ अर्जित करके ही नवीनतम तकनीकों व अनुसंधानों का व्यवसाय है। व्यवसाय में समावेश किया जा सकता है। अधिकतम लाभ अनिश्चितता व जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा कवच है। लाभ भावना आत्मसंतुष्टि प्रदान करती है। इससे कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। यह भौतिक सुख सुविधाओं की ऊर्जा है। अब आता है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, अधिकाधिक लाभ कमाने के विपक्ष में तर्क। सुनिए इसमें, कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम लाभ कमाना कानूनी डाका है। यह मानव जीवन की भव्यता के प्रति एक प्रकार की हिंसा है। इसे मानवता का पतन होता है। बर्नार्ड शॉ, उल्रिच जॉर्ज, टेरी, पीटर ड्रकर आदि विद्वान अधिकतम लाभ कमाने के विरुद्ध हैं। इसके तर्क संक्षेप में निम्नानुसार हैं। अधिकाधिक लाभों में से समाज में शोषण बढ़ता है तथा वर्ग संघर्ष पैदा होता है। इससे ग्राहकों व कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा होती है।
समाज में नैतिक पतन को बढ़ावा मिलता है। व्यक्तिगत स्वार्थ एवं भौतिकवाद को प्रेरणा मिलती है। मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है। एकाधिकार व केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ पनपती हैं। व्यवसायी अपने सामाजिक दायित्व की उपेक्षा करने लगता है। कालाबाजारी, घूसखोरी, मिलावट व भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तस्करी को प्रोत्साहन मिलता है। निर्धन अधिक दरिद्र अथवा अमीर अधिक धनाढ्य हो जाते हैं, जिससे असंतोष बढ़ता है। अतः अधिकतम लाभ की धारणा अव्यावहारिक है। अब आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर प्रॉफिट, उचित लाभ की अवधारणा। पक्ष एवं विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि व्यवसाय को मात्र उचित लाभ ही लेना चाहिए। लाभ आर्थिक क्रिया के लिए मुख्य प्रेरणा प्रदान करने वाला तत्व है। व्यवसाय के अस्तित्व को जीवित रखने के लिए लाभ अर्जित करना आवश्यक भी है, किंतु इसकी मात्रा उचित होनी चाहिए, अनुचित नहीं। उचित लाभ कमाने के पक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। लाभ व्यवसाय की प्रेरणा शक्ति है, अतः व्यवसाय को जीवित रखने के लिए उचित लाभ होना ही चाहिए। यह व्यवसाय की सेवाओं व साहस का प्रतिफल है। व्यवसाय के स्वामी अंशधारियों को लाभांश का भुगतान लाभों से ही किया जा सकता है। यह व्यवसाय की अभिप्रेरणा के लिए जरूरी है। नव प्रवर्तन व व्यवसाय का विकास लाभों द्वारा ही संभव हो सकता है। उचित लाभ व्यवसाय की प्रतिष्ठा एवं मान्यता का प्रतीक है। यह ग्राहकों का भी सृजन करता है। अब नंबर सेकंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव और सर्विस मोटिव, यानी कि सामाजिक उद्देश्य या सेवा भाव। आर्थिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यवसाय का उद्देश्य ग्राहक व समाज की सेवा करना भी होना चाहिए। वर्तमान प्रतियोगी युग में ग्राहक ही बाजार का राजा है। वर्तमान अर्थव्यवस्था ग्राहक प्रधान है तथा ग्राहक सदैव सही है के आधार पर ही व्यवसाय का सफल संचालन किया जा सकता है। हेनरी एल गोल्ड के अनुसार व्यवसाय में सेवा आवश्यक है, न कि लाभ। जो श्रेष्ठतम सेवा प्रदान करेगा वहीं अधिकतम लाभ कमाएगा। अतः एक व्यवसायी को ग्राहकों की सेवा एवं संतुष्टि के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। अधिक श्रेष्ठतम व सस्ती वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए। वस्तुओं व सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट नहीं लानी चाहिए। विक्रय उपरांत सेवा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा करके उपभोक्ताओं को संकट में नहीं डालना चाहिए। वस्तुओं की नियमित पूर्ति बनाए रखना चाहिए। झूठे विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं के साथ कपट नहीं करना चाहिए। उपभोक्ताओं के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखना चाहिए। माल का प्रमाप निश्चित करना चाहिए। नवीन उत्पादों तथा उनके प्रयोगों को विकसित करना चाहिए। उपभोक्ताओं की शिकायतों पर ध्यान देकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सभी स्तर के उपभोक्ताओं का ध्यान रखना चाहिए। विक्रय कला में उन्हें दक्ष होना चाहिए। आश्वासन एवं शर्तों का पालन करना चाहिए।
व्यवसायी को समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति अपने दायित्व को निभाना चाहिए। सेवा व लाभ के संबंध को नीचे दिए गए दर्शाया गया है। यह विचार त्रुटिपूर्ण है कि लाभ व सेवा उद्देश्य दो प्रतिद्वंदी शत्रु हैं तथा उन्हें एक दूसरे को समाप्त करना चाहिए। तथ्य यह है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उनमें उचित सामंजस्य आवश्यक है। सेवा आदर्श तथा लाभ प्रेरणा स्वरूप होना चाहिए, किसी भी उद्देश्य की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अब आता है लाभ बनाम सेवानिवृत्ति, यानी कि आजकल कुछ व्यवसायियों ने लाभ वृत्ति को पुत्रवत एवं सेवानिवृत्ति को पुत्री तुल्य होने की भ्रामक मान्यता दी है। उनकी धारणा है कि पुत्र पिता की आंखों का तारा होता है। अब नंबर 3 आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, मानवीय उद्देश्य। व्यावसायिक क्रियाओं का तीसरा उचित उद्देश्य मानवीय कहा जा सकता है। व्यवसाय में भूमि, कच्चा माल व मशीनें जैसी जड़ पदार्थ में नहीं होते, वरन उनमें प्रबंधक, संगठनकर्ताओं और श्रमिकों की एक विशाल सेना भी होती है। इसमें हेनरी फोर्ड ने के अनुसार आप मेरे बच्चे हैं, मैं आपका पिता हूँ, जाइए काम कीजिए। मतलब हेनरी फोर्ड ने अपने कारखाने में श्रमिकों की से कहा है। अब क्लेरेंस फ्रांसिस के अनुसार कर्मचारियों के साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए, उनको उपयुक्त पारिश्रमिक देना चाहिए, समस्त आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए और समय समय पर प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। नंबर 4 है नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, राष्ट्रीय उद्देश्य। इससे आशय राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के पालन किए जाने से हैं। सरकार के नियमों को धर्म समझकर दृढ़ता से पालन करना चाहिए, करों का समय पर भुगतान करना चाहिए, संयंत्र की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाए, आर्थिक नियोजन में सक्रिय सहयोग करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।